नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रीड स्पेशल वीडियो लगातार हम आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया था कि एक दिन आपके लिए मैथ का वीडियो और एक दिन विज्ञान का वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा इस चैनल पर। लगातार आप देख रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शेयर कम कर रहे हो ऐसा लग रहा है, तो शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम इसी उत्साह से आपके बीच में काम करते रहें और आपको पूरा फ़ायदा होगा इस टॉपिक से। आज का ये जो वीडियो है विज्ञान का, आज अपने ये वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। कल का वीडियो जो आपके सामने आया वो मैथ का है। एक दिन छोड़कर एक दिन मैं बोल रहा हूँ आपको, ताकि हमारे लिए भी शेड्यूल बना रहे और आपको भी आसानी हो इस चीज़ को सीखने में। तो विज्ञान के जो लास्ट वीडियो है इनको आप अलग अलग नोट्स पेपर पे नोट्स तैयार कर सकते हो इनके अलग अलग, ताकि एक तरफ मैथ के और एक तरफ विज्ञान के चलते रहे। लास्ट वीडियो में विज्ञान में जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो सदिश और अदिश राशियों पे स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। और मेन तो इसमें सदिश के बारे में पढ़ना है अपने को। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कहते हैं कि सर ये टॉपिक क्या सिलेबस में है क्या, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है, ये मान के चलो आप लोग, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं करवाऊँगा, ज़्यादा करवाने को अपने पास इतना टाइम भी नहीं है, तो सिलेबस के अनुसार ही अपने सारा मैटर करेंगे, ठीक है। तो जो भी मैं करवा रहा हूँ वो टोटल ये मान के चलो सिलेबस में, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तब आपको समझ में आएगी कि ये चीज़ें कहाँ काम में लेनी है अपने को। चलिए, सदिश के बारे में अपने पढ़ रहे थे और सदिशों का निरूपण हमने देखा, उसे कैसे दर्शाते हैं। सदिश का परिमाण हमने निकाला, उसे कैसे निकाला जाता है। और निरूपण करने के लिए आपने कहा कि सदिश का निरूपण करने के लिए एक रेखाखंड खींचते हैं, रेखाखंड की सहायता से सदिश को दर्शाया जाता है, ठीक है। और जैसे ये कोई ये सदिश मैंने यहाँ दर्शा दिया, इस रेखाखंड का ये जो भाग है, ठीक है, ये दो हिस्से होते हैं, ये भाग इसका कहलाता है पूंछ भाग, ठीक है, पूंछ भाग कहलाता है। ये जो भाग होता है ये कहलाता है सदिश का शीर्ष भाग, शीर्ष बिंदु हम कहते हैं, ठीक है। ये पीछे का है ना, पीछे का, इसलिए इसे पूंछ कहते हैं। और ये आगे का भाग होता है, तीर लगा होता है, उसे शीर्ष भाग कहा जाता है। और एक बात ये कि ये जो रेखाखंड हमने खींचा है ना, ये रेखाखंड ऐसे ही नहीं खींचा जाता, इसके पीछे भी कारण है। सदिश का कितना परिमाण है, परिमाण क्या होता है, वैल्यू, मैं बार बार बताई थी मैंने आप लोगों को। परिमाण की बात आती है, परिमाण का मतलब होगा उसकी क्या वैल्यू है, सदिश की वैल्यू क्या है, ठीक है। वैल्यू के आधार पर इस रेखाखंड की जो लंबाई है निर्धारित करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण भी दिए थे आप लोगों को, अगर याद है तो, जैसे एक सदिश ये, एक सदिश ये। अब देखो ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, दोनों में मैंने रेखाखंड की अगर लेंथ देखूं तो आप ये देखकर ही बता सकते हो कि ज्यादा लंबाई वाली ये रेखा है, तो इस रेखाखंड की लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब ये सदिश, कोई भी सदिश है, इसका परिमाण भी ज्यादा है, इसकी वैल्यू भी ज्यादा है। और इस रेखाखंड की लंबाई कम है तो आप समझ जाना कि इसका परिमाण इस ए से कम है, ठीक है। फिर बात आई थी परिमाण निकालने की, बात आई थी कि सदिश का परिमाण कैसे निकालें। जब परिमाण की बात आती है ना, तो परिमाण निकालने के लिए आपको क्या करना है, उस सदिश का मापांक लेना है बच्चों, ठीक है। मापांक मतलब मॉडुलस। वैसे तो छोटी क्लासों में मापांक के बारे में पढ़ा है हमने, मापांक मतलब मॉडुलस, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अपनी भाषा में पढ़ाओ, तो मैं कोशिश करूंगा लगातार आपके बीच में, और मिक्स चलता जाएगा अपने, तो क्योंकि ये साइंस के टॉपिक है तो अपनी भाषा में जल्दी से सेट नहीं होते, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी, मैथ के वीडियो में अपनी भाषा में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझना, परिमाण जब भी निकाला जाए तो मोड लगाना है उसके ऊपर, मोड मतलब मापांक। जैसे ए का परिमाण लगाना है तो आप उस पर ये मॉडुलस का चिन्ह लगा दो, ये ए का परिमाण हो गया। अगर बी का परिमाण निकालना है तो उस पर भी मोड का चिन्ह लगा दो, मापांक बोलते हैं इस मोड को, हिंदी में मापांक कहा जाता है। जब परिमाण लगाया जाता है ना दोस्तों,
तो परिमाण लगाते ही क्या होता है, सदिश में से दिशा हट जाती है। अब ये सदिश है, इसमें से दिशा हटा दो तो ए बच गया खाली, इसमें से दिशा हटा दो तो बी बच जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? ये इसका परिमाण हो गया। अच्छा, इस मापांक का एक फायदा और भी है, इसे मापांक लगाया मैंने, परिमाण लेना आ जाए ना कहीं पर भी तो आप समझ जाना उसका मापांक लेना है। मापांक का एक फायदा और भी है कि मापांक में जो भी कोई भी वैल्यू होती है वो वैल्यू जैसे ही बाहर निकलेगी मापांक से, जैसे ये मापांक के अंदर है, जैसे ये बाहर निकलेगी वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, हाँ, मापांक से बाहर निकलते क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ध्यान रखनी है बात आपको। ठीक है, और वैसे भी मैंने लास्ट वीडियो में, विज्ञान के लास्ट वीडियो में आपको ये बात भी बताई थी। आप वीडियो लगातार देखो, विज्ञान के वीडियो लगातार जुड़ते जाओ, मैथ के वीडियो में लगातार जुड़ते जाओ, और देखो लगातार जुड़ोगे ना तब भी कुछ चीज़ का, कुछ टॉपिक का आपको अर्थ निकलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, एक दिन छोड़ दियो और एक दिन देख लियो, जो बात चीज़ है नहीं दिमाग को निकल जाएगी, फिर बात समझ में को नहीं आवे। तो लगातार देखो वीडियो, लगातार देखो थे। ठीक है, लगातार देखे ही पार पड़ेगी। तो अब गौर करियो, मैं एक बात उदाहरण भी दियो कि अगर इसमें माइनस वैल्यू अगर साथ में आप शामिल कर दिया माइनस वैल्यू, तो बा वैल्यू जे ही 12 आएगी, 12 आते ही बा भी प्लस की बन जाएगी। मापांक को वो मतलब हो है। ठीक है, जी हाँ, सपोज करो वही उदाहरण में अगर यहाँ लू, हाँ, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ये मापांक से बाहर आएगा तो ए ही बनेगा, माइनस गया ना साथ में, माइनस हट जाएगा मापांक में। एक ध्यान देना आप लोग इस बात पर, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी नोट में लिखाई थी कि सदिश में प्लस माइनस के चिन्ह का मीनिंग होता है उसकी दिशा। उदाहरण भी दिया था यहां पर साइड में। और अदिश में अगर प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को बताएगा। मतलब सदिश में अगर प्लस का चिन्ह आता है दोनों में तो आप समझ जाना उनकी दिशाएं समान है, और अगर विपरीत चिन्ह आता है तो आप समझ जाना, माइनस का चिन्ह आता है समझ जाना विपरीत दिशा है। और अदिश में क्या होता है, अदिशों में जो वैल्यू होती है वही रहती है, प्लस का चिन्ह मतलब पॉजिटिव और माइनस का चिन्ह मतलब नेगेटिव। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में नोट करा दी आपको। ठीक है, अब देखो आज मैं ये तो थोड़ा सा मैंने रिपीट किया है ताकि आपको याद आ जाए। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ और समझा रहा हूँ सदिश के संबंध में। जितना बता रहा हूँ उतना आप लोग तैयार कर लो, ये बहुत ही काम की चीज़ है और अच्छे टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से भी। तो परिमाण निकालना समझ में आ गया आपके। अब ध्यान देना थोड़ा सा, मैं आपको कुछ सदिश के बारे में बताता हूं। जैसे एक नाम ये देखने को मिलेगा, समान सदिश। ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि सदिश का वैसे तो पूरा मैटर है, सदिश पर तो पूरी मैथ चलती है, पूरी गणित चलती है सदिश पर, लेकिन अपने सिलेबस को थोड़ा दिमाग में रखते हुए अपने काम निकाल लेंगे। तो समान सदिश क्या होता है, समान नाम से पता चल रहा है। ऐसे सदिश देखो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, समान सदिश वो होंगे जिनका परिमाण समान होगा, यानी रिजल्ट बराबर होंगे, प्लस दिशा समान होगी। परिमाण समान और दिशा समान, परिमाण भी समान और दिशा भी समान, यानी वैल्यू भी बराबर और डायरेक्शन भी बराबर, समान सदिश कहलाएंगे। समझ गया कि एन एक नाम और भी कैस का पापड़ी भाषा में लेके चलना तो है ना, आप तुल्य सदिश भी कहा। तुल्य क्या चीज हो, तुल्य मतलब एक के जस्ट बराबरी दूसरी चीज होनी, तुल्य होना। तो एन आप तुल्य सदिश भी कैस का। ठीक है, तो एमओ जी में उदाहरण दू था ने जी ध्यान दियो। मान लो वो एक सदिश है ए, ठीक है, एमओ परिमाण लेंगे नहीं अपा, तो एमओ परिमाण बेरो क्या पड़ेगा, एन रेखाखंड की लंबाई बेरो पड़ जाएगा। वो सदिश ले लियो मैं बी, दिख रहे हो क्या थाने। तो अठब गौर करो, ए और बी दोनों की दिशाएं क्या है, समान।
दोनों के परिमाण भी आपको क्या नजर आ रहे हैं, जितना ये उतना ये बनाया मैंने लगभग, तो दोनों के परिमाण भी क्या है, समान है। तो इनको मैं कहूंगा समान सदिश। क्या कहूंगा, समान सदिश। और समान सदिश को ऐसे लिख देना आप लोग, ए बराबर बी, ए सदिश बराबर बी सदिश। इससे रिजल्ट क्या निकला कि दोनों की दिशाएं बराबर है और इनका परिमाण और लेके देख लो, परिमाण लेने पर ए का परिमाण बी का परिमाण लेना मतलब मोड लगा दिया, तो उत्तर क्या आया, ए बराबर बी। समझ में आ गई बात मेरी। तो ये समान सदिश की बात हो गई, ठीक है, यानी जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान है। आई बात समझ में। अब ध्यान देना, कई बार क्या होता है, दो सदिश होते हैं, उनकी दिशा तो समान होती है, ठीक है, दिशा तो समान होती है, लेकिन उनके परिमाण यानी मान जो है ना कम ज्यादा होते हैं। समझ गए बात मेरी। दिशा समान होती है, मान कम ज्यादा होते हैं। जैसे सपोज उन्हें कहूंगा मैं असमान सदिश, नाम घर पटनी, समान में तो बराबर परिमाण का, असमान में बराबर परिमाण को नहीं हो। जी हां, ओ ए सदिश है, ओ बी सदिश है। अब मैंने चेक करके बताओ, दोनों की दिशा तो समान है, ठीक है, लेकिन वैल्यू बराबर है क्या, वैल्यू बराबर नहीं है। अगर इनका परिमाण लोगे, परिमाण लेने पर आप यही कहोगे कि ए का परिमाण बी के परिमाण के बराबर, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, यानी ए नॉट इक्वल बी। परिमाण लेते ही दिशा हट गई ना, तो ए नॉट इक्वल बी। एन आपा का असमान सदिश के कहांगा, असमान सदिश, ऐसे सदिश जिनका मान बराबर नहीं हो, दिशा बराबर हो सकती है। मान बराबर नहीं हो, दिशा बराबर हो सकती है, असमान सदिश कहलाएंगे। समझ में आ रही है क्या बात, क्या कहलाएंगे ये, असमान सदिश। फिर एक टॉपिक और पढ़ना, तीसरो, जय वो नाम मैं दे रहा हूं थाने, विपरीत सदिश। अब देखो, ऐसे सदिश जिनकी दिशा विपरीत होती है, ठीक है, इनकी विशेषता क्या होगी, नाम से पता चल रहा है, दिशा क्या होगी इनकी, विपरीत। नंबर 2, परिमाण जो है ना वो दोनों ही बात है, परिमाण समान हो सकता है, परिमाण बराबर हो सकता है, या जरूरी नहीं है, या नहीं भी हो सकता है, बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे उदाहरण दूं, ये ए वेक्टर है, ये हो गया बी वेक्टर, दिख रहा है आपको, दोनों सदिश आपको नजर आ रहे हैं, दोनों के परिमाण लगभग आपको बराबर दिख रहे हैं ना, तो परिमाण बराबर हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट है। अब अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ए बी, ये दोनों वैसे तो बराबर है, लेकिन जब दिशा की बात आएगी तो मैं चिन्ह लगाऊंगा किसका, माइनस का। किसका चिन्ह लगाऊं, माइनस का। समझ गए बात, बात समझ में आ रही है क्या। ये विपरीत सदिश हो गए, इनका परिमाण समान है, इसलिए मैंने ये चीज नोट कर दी। अब अगर इसका एक उदाहरण और लूं मैं, ये ए है और ये बी है, ये भी विपरीत सदिश है, लेकिन ये विपरीत असमान सदिश है। मतलब यहां तो देखो समान सदिश, इनकी दिशा समान थी, लेकिन ये असमान सदिश क्यों कहलाए, क्योंकि इनके परिमाण अलग अलग थे।
यहाँ दोनों सदिश विपरीत है लेकिन इनके परिमाण क्या है, अलग अलग है। मतलब ये एक सदिश बड़ा है और एक सदिश छोटा है। समझ में आ रही है बात मेरी आप लोगों को? तो इस प्रकार आप सदिशों का निर्धारण कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये चीज याद करने की कोशिश करना। बहुत ही आसान है, आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा इन टॉपिक पर। ठीक है, अब मैं समान असमान सदिश के बारे में ये चीज समझ में आई आपको, और विपरीत सदिश, बस ये चीज ध्यान रखो आप थोड़ा। विपरीत सदिश क्या होता है, समान सदिश क्या होता है। परिमाण कम ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सदिशों में दिशा का नॉलेज होना जरूरी है। समान सदिश में तो दिशा क्या मिलेगी, समान। अच्छा, एक बात ध्यान रखियो कि दिशा एक साइड यहाँ होनी जरूरी को नहीं। आप ए हिसाबों दिशा ले रखी है, ए हिसाबों दिशा ले इसका, ए हिसाबों भी दिशा ले इसका। समान सदिश को मतलब हो, असमान सदिश का मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्या होगा, अपोजिट, विपरीत दिशा। चलो जी, अब आगे बढ़ना पा। एक अलावा मैं एक सदिश की बात और करूं, मेरे दिमाग में आ रही है बात चीज, शून्य सदिश। शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0, देखो नाम से पता चलता है, परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाएगा। परिमाण शून्य हो। अब देखो ये इसका उदाहरण तो अपने जैसे कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उसका जब परिमाण लेंगे, परिमाण निकाल कर देखेंगे, और अगर उत्तर 0 आ रहा है, उत्तर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एक शून्य सदिश है। परिमाण लेके देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अगर उसका परिमाण 0 आ गया तो मैं उसे क्या नाम दूंगा, शून्य सदिश। उसके अलावा आपको एक मिलेगा एकांक सदिश। देखो एकांक का मतलब होता है एक, तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो, एकांक सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एकांक सदिश या इकाई सदिश कहलाता है। एकांक सदिश भी कह सकते हो या इकाई सदिश भी कह सकते हो। ठीक है, एक ध्यान रखना, जब भी किसी सदिश का एकांक सदिश दर्शाना हो ना, तो इसे दर्शाने के लिए ध्यान देना, ये चीज ये इंपॉर्टेंट है। दर्शाने के लिए सदिश पर कैप, ये देखो एक कैप का चिन्ह है, कैप, कैप मतलब टोपी, ये कैप का चिन्ह है। कैप चिन्ह लगाते हैं, बात समझ में आ रही है? कैप का चिन्ह लगाना है। जैसे एग्जाम्पल, ए सदिश का अगर मैं एकांक सदिश लिखूं तो क्या होगा, ए सदिश का एकांक सदिश लिखना तो ऐसे लिखना है, ए कैप। ऐसे ही जैसे बी सदिश का अगर एकांक सदिश लिखूं तो क्या आएगा, बी कैप। इस प्रकार कैप लगाना है। और ये एकांक सदिश का एक सूत्र होता है। परिमाण तो कितना होगा इसका, 1, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है कि एकांक सदिश निकाले कैसे। तो ये सूत्र याद रखना, एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा,
जो सदिश है, जो भी आपको सदिश दिया है उस सदिश में सदिश का परिमाण लेकर भाग देना है। सदिश में सदिश के परिमाण का भाग लगा देना, एकांक सदिश आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें आपको इतनी सी याद करनी पड़ेगी इसमें, और कुछ नहीं है। समान सदिश याद हो जाएगा, असमान सदिश याद हो जाएगा, विपरीत सदिश याद हो जाएगा, एकांक सदिश याद हो जाएगा, जिसका परिमाण a को कैप लगाकर दर्शाएंगे। जैसे a का a कैप, b का b कैप। निकालने का तरीका क्या है, जो भी सदिश है उसमें उसके परिमाण का भाग देना है। अब परिमाण निकालना आता है ना आपको, ठीक है, कैसे, ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे मैं निकाल कर बताऊंगा आपको, यहां पर ए सदिश का निकाल रहा हूं, एकांक सदिश अगर निकालूं तो आएगा a कैप, और इसका मान क्या होगा, a सदिश में a सदिश के परिमाण का भाग लगा दो। यही तो है, सदिश में सदिश का परिमाण, सदिश क्या है मेरा a, इसका परिमाण लेते ही मापांक मोड लग जाएगा। तो a कैप क्या आएगा, a वेक्टर बटे a, ये इसका एकांक सदिश हो गया। इसी प्रकार चलो b का निकाल के देखें, b वेक्टर यानी b सदिश का एकांक सदिश, बताओ क्या लिखूं, b कैप कैसे निकलेगा, सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दो, दे दिया ना भाग, तो b कैप क्या आएगा, b वेक्टर अपॉन b, ये लो, ये एकांक सदिश होता है। तो ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है, चेक करो दोबारा, इसका स्क्रीनशॉट लो और नोट करो, ठीक है, और इसको याद करने की कोशिश करना। आज के इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा ताकि आप इनको तसल्ली से तैयार कर सको। वैसे आपको आते होंगे ये, ठीक है, और जो साइंस से जुड़े हुए हैं उनको तो अच्छी तरीके से आते हैं मेरे हिसाब से। अगर कोई थोड़ी बहुत कमी समी रह गई है तो वो आप इनको देखकर पूरी कर सकते हो। आई बात समझ में, जितना बताता हूँ उतना ही पढ़ना आपको, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी आपके पास गाइड वगैरह है उससे प्रैक्टिस करके देख सकते हो, क्लियर हो जाएंगे टॉपिक। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एक दो पॉइंट और आगे बढ़ाएंगे ताकि अपने को समझने में आसानी हो, और कुछ एक दो नए टॉपिक भी मैं बताऊंगा इसी से जुड़े हुए, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं, या कोई अच्छा मैटर आपको देखने को मिल सकता है पेपर के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।